नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई विराणी कन्या विद्यालय के हिंदी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ दूसरा न्याय मंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले न्याय मंत्री श्री सुदर्शन जी ने लिखा है और यह कहानी प्रकार का पाठ है। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में ईस्वीसन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास भागवंती इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का महत्व समझाया गया। यानी कि इस पाठ में आपको किसके बारे में बताया गया है और क्यों बताया गया है वो बताया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ टिप्पणी को देखेंगे। सौभाग्य यानी कि सदनसीब, सुगम यानी सरल, अवसर यानी मौका, राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था या तो अच्छी व्यवस्था, उद्दंड यानी अविवेकी, निस्तब्धता यानी शांति। यह है सुदर्शन जी। अब हम न्याय मंत्री पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है यानी कि जिसका घर था उन्होंने पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। यानी ये किसका घर था? ब्राह्मण शिशुपाल का। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? यह क्वेश्चनार्थ किया। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरण से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों इस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो सिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यानी कि शिशुपाल है यह सोच रहे। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी।
अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उसके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निशब्दता छा गई, शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उड़न था। सम्राट का उत्तर था, वह उड़न था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यहाँ पर हमने देखा कि एक न्याय मंत्री है और एक राजा है। जब राजा न्याय मंत्री को कोई भी उत्तरदायित्व देते हैं तब वह उसका कैसे उत्तरदायित्व निभाते हैं वह देखा और न्याय के लिए वह कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि न्याय जब होता है तब वहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जाता है। आभार, धन्यवाद।